सभी स्टूडेंट्स और लर्नर्स का एक बार फिर से चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि जो प्रीवियस पार्ट था उसके अंदर आप पढ़ चुके हैं स्टोरी के डीप वाटर के कि किस तरह से विलियम डगलस के साथ मिस एडवेंचर होता है और कैसे उसके अंदर डर बैठ जाता है, और डर बैठ जाने के बाद वो उन एक्टिविटीज़ को इन्जॉय नहीं कर पाता है जिनको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अब उस डर से काबू पाने के लिए, उस डर पर काबू पाने के लिए, उस डर से बाहर निकलने के लिए विलियम डगलस क्या चीज़ें करते हैं वो आज हम इस पार्ट में जानेंगे। I used every way I knew to overcome this fear, but it held my firmly in its grip. Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim. I went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. The instructor put a belt around me, a rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. He held on to the end of the rope, and we went back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week. तो उसके बाद क्या होता है कि विलियम डगलस कहते हैं कि मुझे हर एक तरीका वो मालूम था, या मैंने हर एक तरीका वो इस्तेमाल कर लिया जो कि इस डर को काबू पाने में मेरी मदद कर सकता था, लेकिन इसने मुझे बहुत टाइटली अपनी गिरफ्त में ले लिया था। और फाइनली क्या हुआ कि किसी किसी मतलब अक्टूबर के दिन मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे एक इंस्ट्रक्टर हासिल करना है, एक इंस्ट्रक्टर को मुझे हायर करना है जो मुझे स्विमिंग सिखाएगा। तो मैं पूल में गया और मैंने वहाँ 5 दिन अभ्यास किया। हफ्ते में मतलब 5 दिन मैंने अभ्यास किया, 1 घंटा रोज। तो जो इंस्ट्रक्टर था मेरे चारों तरफ बेल्ट को बांध देता था, एक रोप अटैच कर दी जाती थी उस बेल्ट से, जो कि पुली के जा कर के मेरे सर से केबल से अटैच होकर के पुली के थ्रू उसमें निकलती थी, और इंस्ट्रक्टर वहाँ से मुझे उसको पकड़ता था, और जिसकी मदद से मैं आगे पीछे कई सारे स्ट्रोक में लिया करता था। तो लगभग क्या घंटे घंटे के बाद घंटे, दिन के बाद दिन, हफ्ते के बाद हफ्ते बीतते चले गए। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। अब कभी कभी ऐसा होता था कि थोड़ा बहुत डर मेरे पर हावी हो जाता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रीज। अब कभी कभी क्या होता था कि जो इंस्ट्रक्टर था वो रोप को वहीं रोक देता था, तो उससे क्या होता था कि पानी के अंदर रहते हुए मेरे अंदर जो डर था वो एकदम हावी होने लगता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। अब 3 महीने हो चुके थे कि ये जो टेंशन थी धीरे धीरे कम हो जा रही थी। Then he taught me to put my face under water and exhale and to raise my nose and inhale. पानी के अंदर सांस लेना और पानी के अंदर सांस रोकना और फिर बाहर आकर सांस छोड़ना, ये चीज़ें इंस्ट्रक्टर मुझे सिखा रहा था। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। मैंने हज़ारों बार इस एक्सरसाइज को रिपीट किया। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट्स ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर। जैसे जैसे मेरा सर पानी के अंदर गया, मैंने अपने डर को काबू करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क बट दे ग्रेजुअली रिलैक्सड एंड फाइनली आई हैड कमांड दैम। यानी कि धीमे धीमे वो अपने टांगों को, अपने शरीर को पानी के अंदर एडजस्ट करने में सक्सेसफुल हो गया। दस piece by piece he built a swimmer, and when he had preferred each piece he put them together into an integrated whole। यानी कि डिफरेंट एक्सरसाइजेज के थ्रू उसने राइटर को स्विमिंग की जो टेक्टिक्स थे, स्विमिंग की जो स्किल्स थी वो सिखाई, और फिर उनको एक साथ राइटर ने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल, स्ट्रोक। अब मतलब उसने कहा कि स्विमिंग की तुम सारी चीज़ें कर सकते हो, डाइव कर सकते हो, आगे पीछे तैर सकते हो, तुम एक स्विमर बन चुके हो। आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड बट आई वॉजंट फिनिश्ड। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। आई ट्राइड इट, आई swam the length up and down, tiny vestiges of the old terror would return, but now I could frown and say to that terror trying to scare me, well, here's that you look, and off I would go for another length of the pool। मुझे इस बात पर, हालांकि इंस्ट्रक्टर काम ख़त्म हो चुका था, लेकिन मुझे इस बात पर थोड़ा सा डाउट था कि कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं पूल में अकेला रहूँगा तो ये जो ओल्ड टेरर है ये मुझे दोबारा अपनी गिरफ्त में ले लेगा। तो मैंने क्या किया कि इंस्ट्रक्टर जब वहाँ नहीं होता था तो मैं जो पूल की लेंथ थी मैं वहाँ तक तैर कर जाता था। तो जब कभी डर लगता था तो मैं अपने मन में सोचता था कि मुझे डराना चाहते हो, और फिर एक लैप मैं और करता था।
दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। जुलाई तक ये सब चीज़ चलती है लेकिन मैं इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं था। आई वॉजंट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड एंड स्वम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्पबैक आइलैंड। हालांकि इसको तैरना आ चुका था लेकिन ये अपने आप में कॉन्फिडेंट या कन्विंस नहीं था कि अब भी मतलब उसके अंदर वो स्विमिंग की स्किल्स है। तो इसने क्या किया, वेंटवर्थ गया न्यू हैम्पशायर में, वहाँ से इसने डॉक से ट्रिग आइलैंड से इसने डाइव किया और फिर 2 miles तैर करके ये कहाँ गया, स्टैम्पबैक आइलैंड के पास पहुँचा। आई स्वम द क्रोल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, यानी कि जितनी भी टेक्निक्स थी स्विमिंग की वो सारी इसने यहाँ इस्तेमाल की। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, आई पुट माई फेस अंडर एंड सो नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। केवल एक बार डर मेरे पे हावी हुआ, फिर मैंने अपना मुंह पानी के अंदर डाला और डालने के बाद मुझे केवल अथाह सागर, अथाह पानी ही दिखाई दिया। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, आई लाफ्ड एंड सेड, वेल मिस्टर टेरर, what do you think you can do to me? It fled and I swam on। और मैंने फिर कहा कि मिस्टर टेरर तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे डरा दोगे? और फिर मैं आगे तैरता चला गया। Yes, I had residual doubts। At my first opportunity, I hurried west, went up the Titan to Conrad Meadows, up the Conrad Creek trail to Meadow Glacier and camped in the high meadow by the side of Warm Lake। यानी कि राइटर ने उसके थोड़े वो डाउट बचे हुए थे, लेकिन फर्स्ट जो उसकी जो अपॉर्चुनिटी थी वो वेस्ट की तरफ गया, फिर उसके बाद टाइटन से कॉनरेड मीडोज़ की तरफ गया, फिर कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मीडो ग्लेशियर के पास गया, फिर वहाँ से उसने जो हाई मीडो था वॉर्म लेक के बराबर में, वहाँ उसने रात गुजारी। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्टेप्ड dived into the lake and swam across to the other shore and back just as Doc Corpon used to do। Doc Corpon एक स्विमर रहे हैं, जैसा वो किया करते थे, मैंने भी सुबह के टाइम बिल्कुल वैसा ही किया। I shouted with joy and Gilbert Peak returned the echo, I had conquered my fear of water। मैंने खुशी के मारे चिल्लाया, जो गिलबर्ट पीक था वहाँ से उसकी आवाज़ वापस आई, मैंने अपने डर को जीत लिया था। The experience had a deep meaning for me as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate। तो उसने कहा, राइटर कहता है कि ये जो एक्सपीरियंस था मेरे लिए बड़ा इसका गहरा मतलब है और ये केवल वही लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं जिन्होंने इस तरह के स्टार्क टेरर को एक्सपीरियंस किया हो। इन डेथ देयर इज पीस, मृत्यु में ही शांति है। एंड कॉन्कर्ड इट कैन देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड। तो उन्होंने कहा कि जो टेरर है, टेरर में केवल मृत्यु का भय रहता है, जैसे कि रूजवेल्ट ने कभी कहा था कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट सेल्फ, बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, द विल टू लिव समहाउ ग्रो इन इंटेंसिटी। वो कहता है कि क्योंकि मैंने इस सेंसेशन को, जो मरने की जो सेंसेशन है और उससे जो टेरर पैदा होता है, मैंने उस चीज़ को महसूस किया था और जीने की जो इच्छा थी, वो जो इंटेंसिटी थी, वो मेरे अंदर कैसे पैदा हुई थी, मुझे इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस था। एट लास्ट आई फेल्ट रिलैक्सड, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड द क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। और उसके बाद मैं रिलैक्स महसूस किया, अब मैं आज़ाद था चलने के लिए, रास्तों पर चलने के लिए और माउंटेन्स पर, पीक पर चढ़ने के लिए, एंड टू ब्रश असाइड फियर, और जो मेरा डर था उसको साइड में करने के लिए।